आ गया चुनाव और इस चुनाव में हम जानेंगे जनता के दिल की बात, जनता क्या चाहती है, किस तरीके से दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें उसको देख रही है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में इस चुनावी माहौल में बहुत उथल पुथल है। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, किस तरीके से मुकाबला देख रही है, किस तरीके से देख रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो हाथ मिलाया है कितना सफल होगा या बीजेपी भारी पड़ेगी। हमारे साथ जनता है, चेहरे हैं, ये जनता की आवाज है। सबसे पहले क्या लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इस चुनाव में हाथ मिला के उतरी है सफल हो पाएगी? देखिए, पिछली बार के मुकाबले में कांग्रेस सेकंड नंबर पे थी, तीसरे पे आम आदमी पार्टी थी, लेकिन आज वो दोनों पार्टी एक लड़ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वोट तो अब बंटने का नहीं है, अब वोट एक तरफा पड़ेगा। चाहे वो तो उसकी मजबूरी होगी वोट देने की आम आदमी पार्टी की, वो बीजेपी को तो डालेगा नहीं, या तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और या फिर वो वोट डालेगा। लेकिन न्यूट्रल तो वो होएगा नहीं, चाहे वो झाड़ू का हो या कांग्रेस का हो, उसको तो किसी भी हालत में दोनों एक मिल के लड़ रहे हैं, तो उसका तो बेनिफिट जाएगा ही जाएगा दोनों को। तो मेरा तो कहना यही है कि पलड़ा बराबर बराबर है। बराबर। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पहले तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहती रही कि खराब है, भ्रष्टाचारी है, जब दिल्ली की सरकार मिल गई अब हाथ मिला लिया, सफल हो पाएगी? नहीं, देखिए ये है क्या, अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को लेके दिल्ली के अंदर राजनीति करने आए थे, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, मैं शीला दीक्षित को जेल में बंद करूंगा, आज वो इतने ईमानदार हो गए कि उनसे मिलकर चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो दिल्ली का जो मतदाता है मेरे ख्याल से इतना मूर्ख मतदाता है नहीं, उनको मालूम है कि ये सिर्फ मोदी की दहशत, डर, उस करके ये सारे जो हैं, सारी बकरियां भेड़ इकट्ठी हो रही हैं, उधर से शेर आएगा, ये सारे भाग जाएंगे। दिल्ली में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है, इन्होंने तो उस पर मोहर लगा दी। लेकिन आप ये बताइए कि 7 सीट में से इस बार भारतीय जनता पार्टी में कह रहे हैं कि मोदी की दहशत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 6 चेहरे बदल दिए, मतलब कि 6 नए चेहरे उतार दिए। तो क्या काम क्यों उतारे? क्या वो विपक्ष का डर है या फिर रणनीति अलग बदली है? क्या लगता है और क्या जनता कैसे देखती है उन नए चेहरों को? मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा इस वक्त कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम भी बहुत अच्छा कर रही है और पूरे देश में उसका एक प्रभुत्व है, और जबकि आम आदमी पार्टी जो है ना, तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे के पर आई थी वो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, तो ये शायद उनके विरोध में ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अधिकांश सीटें जो है ना बीजेपी की ही खाते में जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने 55 साल राज किया लेकिन भ्रष्टाचार उनमें बहुत रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन इनकी तुलना में कम है। तो ये है कि मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, इनका प्रभुत्व है काफ़ी, और काम भी काफ़ी मोदी जी ने अच्छा किया, तो उसका प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। जहाँ तक मेरा ख्याल है बीजेपी को काफ़ी सीटें मिल जाएंगी। लेकिन आप जिस तरीके से अगर आपसे बात करते हैं, आप तो यंग हैं, आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल अंदर हैं अभी, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है, खुद वो जेल में है, अभी इस्तीफा बीजेपी वो मांग रही है, चुनाव प्रचार में खुद उतर नहीं पा रहे। क्या इन लोकसभा सीटों के लिए सिंपैथी जनता के दिल में है आम आदमी पार्टी को लेकर? देखो, आम आदमी की पार्टी जो है ना, वो आम आदमी के लिए आई थी, और आम आदमी की से ना रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें खत्म हो रही है। जैसे कि फ्री की चीज़ें है ना, अब फ्री एक स्टूडेंट को देना चाहिए, मतलब एक जो बच्चा पढ़ने आ रहा है उसके लिए व्यवस्था नहीं है। वो बसों में जब ट्रैवल करता है तो उसको टीटी पकड़ता है, कुछ भी है, तो आजकल पैसे नहीं है, पर लेडीज़ों के लिए फ्री कर रखा है, वो अच्छी बात है। पर कुछ टिकट्स को जो है ना लेडीज़ 4-4 ले लेती है फ्री के चक्कर में, और वो उसका वेस्ट जाता है। ऐसे ही पानी है, पानी को मतलब फ्री तो किया है, पर वो इतना गंदा पानी आ रहा है कि वो सबको सप्लाई नहीं हो पा रहा है। यमुना जी अब सूखने को जा रही है, और एक टाइम पे बाढ़ आ रही थी, वो पानी को स्टोर करते तो आज हमारे पास पानी और ज़्यादा होता, और आज पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। क्यों सूख रही है नदियाँ और एकदम बाढ़ आ जाती है? तो ये कहानियाँ कब 10 साल की सरकार उनकी रही है, उस पर कौन काम करेगा? अब निगम में भी वो आ चुके हैं, और सांसद उनके, देखो सब पार्टी पॉलिटिक्स में सब अच्छे हैं, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, पर अगर
आप सिंपैथी या किसी उससे आप वोट चाहते हो कि कांग्रेस से मिलके कि हमारे को ये वोट्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया देख रही है काम होते हुए। आप मोदी जी को काम होते हुए देख रही है, या किसी ने भी काम किया है तो उसका काम के ऊपर वोट जा रहा है। चलिए, सारे काम के ऊपर वोट जा रहा है। इन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे भी दिल्ली के गिना दिए अपने आप ही, और भी यंगस्टर हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। लेकिन पहले इन्हीं मुद्दों पे इन्होंने बहुत सारे मुद्दे जो है, यंग चेहरे हैं, मुद्दों को देख रहे हैं कि फ्री की चीज़ें तो दे ली, लेकिन उसका फ़ायदा किस तरीके से उठाया जा रहा है। और जो बिजली पानी जो फ्री दिया है, उधर भी समस्या आ रही है पानी का, यमुना का। आपको क्या लगता है, काफ़ी अनुभव आपको दिल्ली में रहते हुए हो गया? मैडम, हमने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा आदमी देखा जो जेल के अंदर बैठकर सरकार चलाना चाह रहे हैं। ये तो बड़ा आदर्शवादी था आदमी। इसको क्या हो गया यहाँ पे, ये समझ में लोगों का एक तो नहीं, पर वो कह रहे हैं कि जेल के अंदर से मैं सरकार चला सकता हूँ, कैपेबल हूँ, मीटिंग बुला लेंगे, लेटर वेटर लिख देंगे। अब ये कैसे आदमी आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली के, कैसे दिल्ली को बना दिया इन्होंने। हम यूपी में रहते थे, इतनी डकैती, इतनी बदमाशी, इतनी सब कुछ होता था। दिल्ली का बहुत आगे पहुँच गई उसके मुकाबले। लेकिन पुलिस तो सेंटर के अंडर आती है सर। अगर क्राइम बढ़ रहा है तो केजरीवाल भी यही बोलते हैं कि पुलिस सेंटर के अंडर आती है, वो हमें दे दो, हमें दे दो। काफी तो इससे मैडम, यहाँ पे जो लोग बस गए ना, हम देखते देखते यहाँ का करेक्टर बदल गया दिल्ली का। हमारे सामने देख, झुग्गी झोपड़ियाँ, रोहिंगे रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, कितने अपराधी आ गए यहाँ पे, कोई चेक नहीं कुछ। ये लोग भी तो करेंगे ना कुछ तो। फ्री की चीज़ से कोई चीज़ चली है, पैसे कहाँ से आएंगे, कोई सोचे। जल बोर्ड कितना उधारी हो चुकी है, डीटीसी की बसें नहीं है यहाँ पे करने के लिए। हमने कोरोना का टाइम भी देखा, यूपी बिहार वाले इन्होंने भगा दिए थे यहाँ से। अच्छा, लोकतंत्र को लेकर के अभी बातें हो रही हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर देगी बीजेपी आएगी। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वालों ने संविधान खत्म कर दिया अपने वक्त पे, संविधान बचा ही नहीं यहाँ पर। अपने वक्त पे कई बार संविधान जो है उसको खत्म करके उससे ऊपर जाके कई चीजें की। क्या लगता है आपको? देखिए, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र सबसे पहले इस देश में खत्म करा तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने करा, इमरजेंसी के दौरान। और अब जितना देखोगे, जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो समय है, कांग्रेस के टाइम में जितना उसका मिसयूज हुआ, उतना ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम में नहीं हुआ है। तो अब लोग तो समझदार है ना। लोकतंत्र की हत्या तो आपने करी है और आप एलिगेशन मोदी जी के ऊपर लगा रहे हो। आप वहाँ पर ये देखिए, युवा कुछ हुआ डिस्कशन भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप इन युवाओं के साथ आप यहाँ पर रहिएगा, हम आपके पास भी आते हैं। आप अगर आए तो युवाओं से क्या, ये युवा क्या कह रहे थे दिल्ली के? आगे इधर आइए जरा। क्या युवाओं से क्या डिस्कशन चल रहा था दिल्ली की राजनीति? ये डिस्कशन चल रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जो इतने महंगाई का दौर चल रहा है, तो गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा स्कूलों में। ये हाँ, मतलब कि केजरीवाल सरकार ने तो वो शिक्षा बोलते हैं, उन्होंने काम नहीं किया। अगर किया होता तो कुछ दिखता ना। कह रहे हैं कि रिडेवलपमेंट कर दिया, कौन से ऐसे स्कूल बना दिए, कौन से ऐसे कॉलेजेस बना दिए, बता तो रहे कि हमने कर दिया। क्या कर दिया? कुछ नहीं कर दिया। सब ये सब बोलते ही रहेंगे, अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहेंगे, बाकी करते करते कुछ नहीं है। आएंगे चले जाएंगे, बस यही है इनका काम। मैडम, अगर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इतना बड़ा काम किया था तो अपने बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवा रहे? उनके लिए अपोलो और बड़े हॉस्पिटल चाहिए इलाज के लिए। तो ये मोदी साहब की, इनकी माँ, हमने देखा इनकी माता जी बीमार रहती थी, इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करते थे ये अहमदाबाद में। ये अपना इलाज क्यों नहीं कराते जब वर्ल्ड क्लास के इनकी हेल्थ सर्विस हैं, वर्ल्ड क्लास के स्कूल हैं? पढ़ाई नहीं पर अपने बच्चों को। सवाल तो बड़ा है, ये सवाल तो ये बड़ा कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। विपक्ष कहता है मोदी जी तानाशाही हैं, तानाशाह है, तानाशाही कर रहे हैं। क्या कहीं महसूस होता है कि पक्के फैसले जिस तरीके से लेते हैं वो तानाशाही दिखाई देती है? तानाशाही तो मतलब क्या है कि देश के हित के लिए ना लोगों को लगता है कि तानाशाही हो रही है। जो अच्छा काम होता है ना और अच्छे के लिए बोलते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि हमें रोक रहे हैं, तो वो तानाशाही हो जाती है। और कुछ चीज़ें जो है ना, कि जब बंटवारा हुआ था तो उस बंटवारे के अनुसार हमारे को हमारी चीज़ें मिलनी चाहिए थी। जैसे पाकिस्तान को उनका इस्लाम देश बनाया गया, या फिर उनकी जो लॉ को चेंज किया गया है, कुछ भी है, तो उसी प्रति हमारी चीज़ों को हमारी अकॉर्डिंग करना चाहिए था। और वो चीज़ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद क्या है कि कांग्रेस ने ना मतलब इनके लिए यूनिवर्सिटी बनाई, मेजोरिटी में रख के, फिर इनको सपोर्ट भी किया। और आज के टाइम में ये बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं, मतलब चीज़ें वो ज़्यादा वो कर रहे हैं। और आप मतलब इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है कि इस चीज़ को हम देखते हुए इन चीज़ों को सही कदम उठाने के लिए कोई वो नहीं है, तानाशाही नहीं है। मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल गई है,
तो वो कह रहे हैं कि हम ये इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एकजुट हुए हैं, अलग अलग थे पर अब एक दूसरे के दुश्मन थे, अब एक साथ हो गए हैं। दिल्ली की जनता की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि अगर इनकी मिली जुली सरकार आएगी या इनकी सीट से अलग अलग उम्मीदवार पहुंचेंगे तो क्या फायदेमंद होगा, या एक अलग से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो फायदेमंद? मैडम बीजेपी ने जो उम्मीदवार खड़े किए वही फायदेमंद रहेंगे इनके लिए। अब की बार इनका तो कैसे भी मैडम आप देखिए वोट में उदासीनता होती जा रही है लोगों की, इसी कारण से होती जा रही है। जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे पहले कि ये भ्रष्टाचार हैं, इनको अंदर करेंगे हम आते ही, ये तो केजरीवाल साहब ने इतना यू टर्न लिया है अपने, कांग्रेस के वोटर भी बहुत ज़्यादा उदासीन हो गए, अब फिर कम वोटिंग होगी यहाँ पे दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में हर जगह से आए हुए लोग रहते हैं, बसे हैं, सालों साल से बसे हैं। क्या लगता है कि दिल्ली की जनता क्या है, इस राजनीति को पहले इस तरीके की राजनीति देखी है क्या उसका असर पड़ रहा है चुनाव में, खासतौर से लोकसभा चुनाव की बात? नहीं, असर एक चीज़ बोलना चाहूँगा फिर मैं जा रहा हूँ कि आपने तानाशाही की और लोकतंत्र की बात करी। देखिए इस वक्त मजबूत विपक्ष नहीं है, ये सबसे कमज़ोर कड़ी है। मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए उनकी पार्टी मजबूत हुई है। विपक्ष में कांग्रेस को जनता ने देख लिया है और आम आदमी पार्टी के अभी बहुत सारे नेता उन पर आरोप लगे हैं, तो वो पार्टी कमज़ोर हुई है। तो अच्छा काम कर रहे हैं वो, वहाँ वो मजबूत हुए हैं, यहाँ ये कमज़ोर हुए हैं। अब इसलिए उनको तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही नहीं है, वो जनता के लिए। लोकतंत्र क्या है? आम जनता के लिए काम करना, आम जनता उसमें प्रमुख रहती है और जनता के लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए लोकतंत्र पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। जो वास्तव में समझते हैं ना, पढ़ी लिखी जनता, वो समझ रही है कि ये तानाशाही नहीं है, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ। बाकी ये जो मिलजुल कर हालांकि आपका कहना ये है कि कई बार जब माँ बाप जो हैं वो कई बार स्टिक बच्चे के लिए हो जाते हैं या घर के अच्छे के लिए हो जाते हैं, करना पड़ता है, सब कुछ करनी पड़ते हैं, लेकिन ये है कि अधिकतर वो काम अच्छा कर रहे हैं। बीजेपी की लहर है जी, बनाया था हर बेधड़क बोलिए। देखिए खुले मन से जो आप कहेंगे हम सीधा जनता के मुंह से और दिल से जो बात निकलती है हम वही सुनाते हैं। है हर जगह जो है। हम कल उत्तराखंड गए थे, वहाँ भी जो है बीजेपी की लहर है। बताइए है ना जनता के। एक बात बताइए, एक वक्त था जब सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसा होना बेहतर होता है या दोनों जगह अलग अलग हो, केंद्र में कोई और पार्टी की सरकार हो और स्टेट में कोई और? नहीं मैडम, स्टेट में सेंटर में एक ही रहनी चाहिए सरकारें, काम करने में आसानी रहती है। योजनाएं ऊपर से चलती है, नीचे इम्प्लीमेंट हो जाती हैं ठीक से। अब आयुष्मान योजना थी, बंगाल दिल्ली ये लागू नहीं करते थे उसको, वो अपना लेके आते थे। तो सेंट्रल योजना तो धरातल पर उतरनी चाहिए। दिल्ली जब राजधानी है, क्या ऐसा जरूरी लग जाता है कि हाँ जो सेंटर में है वो ही स्टेट में? नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर स्टेट में भी सेंटर की ही सरकार हो तो बेनिफिट तो जाता ही है, लेकिन यहाँ उल्टा है। केजरीवाल जी जो है वो काम करके दिखाया तो लोगों ने उसको वोट दिया, काम किया तभी तो वोट दे रही है जनता। बिजली, पानी, बसें सब फ्री मिल रही है, जनता को तो यही चाहिए। बस शिक्षा फ्री मिल रही है, अगर शिक्षा आप नहीं दोगे तो बच्चे आज स्कूल जाके देखिए केजरीवाल के पहले के मुकाबले कितने अच्छे हैं। हर चीज, कंप्यूटर, बच्चों को हर चीज की ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट खूब दबा के खोले, खूब बढ़िया कर रहा है केजरीवाल। ये तो तारीफ कर रहे हैं तो केजरीवाल जी की, कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। केजरीवाल का एक पर्टिकुलर कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ करूंगा। मैडम केजरीवाल का एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, इनसे इनका नाम पूछिए, जरा नाम पूछिए, बताइए। देखिए बात मैडम नाम से नहीं होती है, बात नाम की नहीं है। मैं अगर मुसलमान हूँ तो मैं क्या बीजेपी की तारीफ ही नहीं करूंगा? बीजेपी की तारीफ तब करूंगा जब वो अच्छा काम करेगी। क्या अच्छा काम कर रहा है बताइए ना। सिलेंडर 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए चला गया है, किस चीज के ऊपर आप बात करूं? अब आप ऐसे कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस की तरफ और हिंदू समुदाय बीजेपी की तरफ, क्या आप ऐसा मैडम 110% किसी भी जगह जाकर पूछ लिए, हम जितने मर्जी ढकने की कोशिश। पर ये आरोप तो ये भी लगा रहे हैं, आप भी यही आरोप इन पे लगा रहे हो, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब कि मुद्दे जनता के भूल रहे हैं आप।
मैडम हमने मोदी साहब को तो सारी मैडम सब खत्म। हमने किसी भी मोदी चीज़ साहब से- को वोट किसी आलू एक प्याज पार्टी के लिए नहीं दिया था, ऊपर नहीं बोला, शक्ति के लिए दिया था। किसी चीज के महंगाई के ऊपर नहीं बोला। एक भी स्पीच मोदी जी की बता दो किसी के, अगर उन्होंने महंगाई के ऊपर बोला हो या किसी अच्छे काम के लिए बोला हो। महंगाई आसमान छू रही है। मैडम हमने मोदी साहब को वोट महंगाई के लिए दिया ही नहीं कभी भी। एक भी मुद्दा नहीं है महंगाई का। सख्ती करने के लिए 2 करोड़ दिया। नौकरी की बात करी थी, एक भी नहीं मिली। किसको मिली है नौकरी बताइए ना। मैडम नौकरियां तो खुद ही लेनी पड़ेंगी। बताइए क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में आप रह रहे हैं, अब क्या लगता है कि ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है उन्होंने बहुत किया स्टेट में, तो क्या अब आना चाहिए? लेकिन जो आरोप उन पे लग गया उसके बावजूद आना चाहिए। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या फिर केंद्र में उनको आना चाहिए तो, या फिर सेंटर? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि किन मुद्दों को लेकर ये अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं बसें फ्री मिल गई। आप मीडिया के लोगों जो सड़क पे बाहर निकल के देखो, डीटीसी के पास मेंटेनेंस करने के लिए पैसा नहीं है। कंडक्टर और ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। कंडक्टर और ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनको मेंटेनेंस करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बसें फ्लाईओवर पे चढ़ती हैं, सांस फूल जाती है। पर कुछ ऑटो ड्राइवर्स की तो उन्होंने कोरोना में कहा था कि कुछ 5-5 हजार दिए। उनका अपना वोट बैंक था। अगर बसें आई हैं, अरविंद, वो इलेक्ट्रिक बसें आपको नहीं पता, वो नितिन गडकरी जी द्वारा दी गई कहाँ है। से आ गई? वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी कहा है। भारत सरकार ने वो बसें दी हैं। नितिन गडकरी जी ने दी हैं वो बसें, आपको मालूम होगा। सरकार के अंतर्गत आई है नहीं, आप इलेक्ट्रिक बसें। हाँ, एलजी के द्वारा, एलजी ने पैसे सैंक्शन करे हैं तो काम तो केजरीवाल का ही गिना जाएगा ना। सेंटर क्यों बस देगी? सेंटर का आप मीडिया के लोगों, आप जानते हो वो बसें, इलेक्ट्रिक बसें किसने दी बढ़िया हैं? तरीके वो से नितिन चली है गडकरी दिल्ली जी की ने। सरकार। वो खाली केजरीवाल दिल्ली को नहीं सरकार दी हैं, इसमें वो कोई पूरे सवाल नहीं। भारतवर्ष में दी हैं, वो राजस्थान को भी केजरीवाल दी जेल चला हैं। गया है, लेकिन काम बराबर हो रहे हैं वही पूरे तरीके नहीं, से। आप कह रहे हैं कि सरकार के चुनाव वो जो है अपने उम्मीदवारों के लिए कोई प्रचार ना करे, अंदर बैठे और उनकी वाइफ बढ़िया तरीके से प्रचार कर रही है। उसकी जगह किसी को एहसास ही नहीं हो रहा है। जनता खुश है। वाइफ को ही चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते? जब वक्त, अभी क्यों ऐसी नौबत ही नहीं आएगी? जब जनता जनार्दन है, जनता आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है, दिल्ली जिता में रही है। एक मंत्री है उसको आतिशी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसकी मैडम के रास्ते में आ गई थी और देखना है महीने के अंदर अंदर वो जेल चली जाएगी। वो IAS ऑफिसर है। जेल के लिए रास्ता खोल दी आतिशी के लिए केजरीवाल साहब ने। पढ़ी लिखी मैडम है, वो कोई अनपढ़ औरत नहीं है। जैसे केजरीवाल पढ़ा लिखा है, ऐसे सुनीता केजरीवाल भी पढ़ी लिखी है। तो जनता जनार्दन ही सब कुछ होते हैं। देखिए, केजरीवाल ने काम किया तो जनता भी उसके साथ है। मैं गरीब जनता उसके साथ है केजरीवाल की, एक बात बताइए, जो हकीकत बात है। आप अभी तानाशाही की बात कर रहे थे। मैं तानाशाही की परिभाषा आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी का कोई बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को लीजिए, जेल के अंदर बंद है, बीवी के ऊपर सारा दमोदार है दिल्ली को चलाने का। इसको तानाशाही कहते हैं कि मैं बीवी के अलावा किसी और को नहीं आने दूंगा। ये तानाशाही रास्ते में है, आएगा वो अंदर जाएगा। ये तानाशाही है। ये देखिएगा जो भी इसकी तानाशाही बीवी ये के रास्ते में आएगा है। ना, लालू वो अंदर यादव चला कहता है कि भाई मैं नहीं हूं तो मेरी बीवी मुख्यमंत्री बनेगी, मेरा बेटा बनेगा। ये तानाशाही है। मुलायम सिंह यादव कहता है कि मेरे परिवार का ही बनेगा। ये तानाशाही है। नरेंद्र मोदी क्या तानाशाही करेगा? उसको जब अपना आप विधायकों की नहीं सुनो, पूरा विधायक ये लो, ये पार्टी कौन के सी बात है? केजरीवाल को, सुनीता केजरीवाल को पूरे भाई विधायक लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र इसी को कहते हैं। लोकतंत्र ही यही है कि आप अगर आप सब आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है, आप मोदी को तो कह दो कोई फर्क नहीं तानाशाह है। पड़ता। अच्छा, आप ये बताइए, अब दिल्ली के मुद्दों की हम बात करें, चाहे आप ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा किया, या कांग्रेस ने अपने टाइम पे बहुत अच्छा किया, या बीजेपी आएगी बहुत अच्छा करेगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में अभी भी कौन से ऐसे काम हैं, ये कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप चाहते हैं कोई भी पार्टी आए वो पूरा करे? मैडम सबसे पहले पानी की समस्या। आज दिल्ली प्यासी है, टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। एक बहुत बड़ा माफियागिरी का अड्डा बन चुका है। ट्रांसपोर्ट की समस्या, सरकारी ट्रांसपोर्ट, सस्ता ट्रांसपोर्ट, इसकी बहुत भारी समस्या है। देखिए, समस्याएं हर गवर्नमेंट में होती हैं, लेकिन मेन जो समस्या होती है वो हमारे जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं ना, बड़े लोगों की तो बच्चों की कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो पैसा दे के किसी भी प्राइवेट में एडमिशन करा लेंगे। जो हमारा गरीब तबके का बच्चा, मिडिल क्लास का, उसको इतनी बढ़िया सहूलियतें मिल रही हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर स्कूल आ रहा है, पर मैं चाह रही हूँ अगर केंद्र में कोई भी पार्टी आ जाती है तो अब क्या इश्यूज आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से
महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी। अगर ये सेंटर की गवर्नमेंट ये अगर सांसद देते, रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है, पता है आपको? फिर कहाँ से बेरोजगारी भरी है ना? आप अपने बच्चों को बोलिए, सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो है नौकरियां लगी हुई हैं। फिर वही बात, आपने वैकेंसी का बोला, वैकेंसी नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं तो नौकरी का बोल रहा हूँ आपको। अरे आप 2 करोड़ पे आ गए। रोजगार देने की बात हुई थी। अगर आज कोई चाय की दुकान चला रहा है, रेलवे के अंदर 1 लाख वैकेंसी निकली हुई है, भरे ना? क्यों नहीं भरते? नहीं, अवेयरनेस की कमी है क्या? आपको लग रहा है लोगों में अवेयरनेस की कमी? जैसे भाई साहब अवेयर नहीं है ये लोग। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ जॉब निकली हुई है, भरे ना ऑनलाइन। नहीं तो 2 करोड़ का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना। 2 करोड़ का मतलब है अगर कोई टैक्सी चला रहा है तो उसको रोजगार मिला है, कोई ठेला लगा रहा है तो उसको रोजगार मिला है, वो काउंट होगा ना। वो 2 करोड़ में काउंट होगा। वो रोजगार मिला? बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला। रोजगार साल की 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अगर 10 लाख बता दें, रेलवे में तो निकाल लें, किसको लगी रेलवे में? किसको दे रहे हैं? बड़े बड़े लोगों को जो वो तो जो माल दे रहे हैं। जब भरेंगे तब उसमें होगा। ये इस बात पे पढ़ाई लिखाई तो चाहिए ना। रेलवे में नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी भरने के लिए पढ़ाई लिखाई तो चाहिए। उस लेवल जो जिस लायक है उसको उस लायक नौकरियां मिल रही हैं। अगर नहीं पढ़ा लिखेगा, अब कोई कुछ नहीं हो रहा है। आपने कहा कि सब कैंसिल हो जाते हैं। कैसे हो आपने कहा आपने रिटर्न टेस्ट दिया हुआ है, आपने रिटर्न टेस्ट दिया, मान लो रिटर्न टेस्ट दिया, कौन फेल कर देगा आपको? लोग कर लो बात, कहाँ से स्कूल कर देंगे? आपको क्या लग रहा है? रोजगार, महंगाई की वो बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो दिल्ली की अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी, वो इन मुद्दों पे चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ रही है, उधर बीजेपी भी भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की बात कर रही है, पर आप जनता के तौर पे क्या देख रहे हैं कि इस तरह की राजनीति को किस तरीके? राजनीति भ्रष्टाचार ही हो रहा है। भ्रष्टाचार है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं। तो आपके दिल में होगा सरकार जो आए, आप हमारा, हम यूपी से, हमें ये दिल्ली से हमारा तो कोई है नहीं। यूपी से हैं आप दिल्ली में आप क्या चलाते हैं? आप गाड़ियां चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं। तो क्या लगता है जब दिल्ली में कोई दिक्कत या जो भी सरकार, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? तो अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। बीजेपी की हिसाब से सही काम कर रही है? सही काम कर रही है। रोजगार कहते कम, कहाँ कहीं कुछ कम नहीं। तो ये कह रही है बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, ये तो ये बोल रहे हैं। और आप नहीं, आपको ये लगता है, आप ऑटो चलाते हैं क्या? नहीं, हमारा ट्रांसपोर्ट का ही काम, बस चलाते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम है, बस चलाते हैं, अप डाउन करते हैं। तो ये लगता है कि जिस तरीके से राजनीति की आजकल बात होती है, सारी कोई एक दूसरे पे अलग अलग आरोप लगाता है, कहने राजनीति खराब हो गई है, वो हो गई है, क्या लगता है जनता को इससे फर्क पड़ता है? मैडम क्या एक दूसरे, वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, पता नहीं दोनों क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को गाली देते हैं, हमें नहीं पता क्या करते हैं। तो ये हमने जनता की आवाज़ सुनी, जनता कह रही ने अपने मुद्दे उठाए और चुनाव आ गया है और इसलिए ज़रूरी है कि जनता की दिल की आवाज़ सुने हम। जनता की बात जो है वो जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उन तक ले जाएं, उनके कानों तक ले जाएं, ताकि जब वो जनता के जनप्रतिनिधि के तौर पर आए, चुने जाए, तो वो अपनी जनता का ख्याल रखे और उनकी जनता के लिए क्या ज़रूरी मुद्दे हैं उन बातों का ख्याल रखे और उन बातों को ख्याल रखते हुए और उन्हीं मुद्दों को दिमाग में लेकर के वोटर जो है वो अपने मतदान केंद्र पर जाए और अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। इस समय में भारत एक्सप्रेस से कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा।